हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये भी चैप्टर कुछ कुछ क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की तरह है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर तो ऐसा था कि उसमें से कुछ भी टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से कुछ टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस। डायमेंशंस हम निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर में। उसको हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। बाकी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी हम ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। दैट इज, इसमें सिर्फ हम एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नीड क्या थी मेजरमेंट की, फिजिक्स में ज़रूरत क्या है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट अगर देखा जाए तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल फिनोमनाज को बताता है। फिजिक्स बहुत ही एक्यूरेट साइंस है, ये हम जानते हैं। फिजिक्स बहुत ही एक्यूरेट साइंस है, और हम जब भी फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, जैसे स्क्रू गॉज हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो इनकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप लैब में भी काम करेंगे तो आप देखते हैं, जब भी आपको टीचर कहेगा कि आपको इसका रिजल्ट निकालना है, तो वो सबसे पहले बात कहेगा कि एक्यूरेसी पे अपनी ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही एक्यूरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका फाइनल फिगर बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। तो हम देखते हैं हाल ही फिलहाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस किया है, सिर्फ किसकी वजह से? हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। ये भी हम जानते हैं कि छोटे से छोटा मास हम मेजर कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन 10⁻³ और एज लार्ज एज दैट ऑफ द यूनिवर्स 10⁵55 kg। ये आप जानते हैं यूनिवर्स का साइज हुआ 10⁵55 kg। इतने तक का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे जो लॉर्ड केल्विन थे, इन्होंने एक बात कही थी मेजरमेंट को लेके। लॉर्ड केल्विन ने कहा कि जब आप कोई भी बात बोल रहे हैं और आप उसको मेजर कर सकते हैं, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट। बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज ऑफ अ मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड। तो यानी कि इनका कहने का क्या मतलब था लॉर्ड केल्विन का? इन्होंने कहा कि जब आप कोई भी चीज, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं और आप उसको मेजर कर सकते हैं और आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपको उसके बारे में सफिशिएंट जानकारी है। लेकिन अगर आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, और वो थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्ट्री होगी। तो ये सबसे पहले मेजरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो लॉर्ड केल्विन ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू दिया। फिर हमारी बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। वो सभी क्वांटिटीज जो कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और जिनकी टर्म्स में हम अपने फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लाइक मास, लाइक लेंथ, लाइक टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, एक्सेट्रा। बहुत सारे ये आप इनसे समझ सकते हैं। इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि जो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वो एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया। इनको हमने फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नंबर टू इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इनमें क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट मानते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज से। यानी कि किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी का किसी और फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता, और वो इंडिपेंडेंट होती है, और हम किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में उसको डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात आती है, दैट दीज आर इंडिपेंडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म हो गई इसके लिए।
These are called fundamental quantities. For example, mass, length. और हमने 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की हैं अपने फिजिक्स के अंदर, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। नंबर 2 होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फंडामेंटल, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि समझ रहे हैं आप, डिराइव्ड क्वांटिटीज किससे बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operations are based on other physical quantities are called derived quantities. For example, force. Force क्या होता है? m में, यानी कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यानी कि मास यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं यहाँ पर मीटर और सेकंड, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। इसको हम आने वाली लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो फोर्स है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये किसकी हेल्प से बना है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनती हैं। उनकी हेल्प से आप उनको डिफाइन करेंगे, यानी कि प्योरली ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइन होती हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट होता है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट आप जानते हैं, यूनिट हमेशा क्लास 10th में, क्लास 9th में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स में, तो टीचर सबसे पहले आपको समझाता है कि भैया एग्जाम में आप कुछ भी करना, यूनिट जरूर लिख के आना। जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसके सामने आपको यूनिट जरूर लिखनी है। तो यूनिट क्या है? फिजिकल यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड अमाउंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो कि सेम काइंड की हैं, यानी कि सेम तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने में जो हम एक किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट लेते हैं वो फिजिकल यूनिट कहलाता है। ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल यूनिट की डेफिनेशन में, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि यूनिट होती क्या है। फिर फिजिकल यूनिट को भी एक तरीके से दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज से ही रिलेट करती हैं। दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into more simpler units। यानी कि आप इससे नीचे कोई यूनिट नहीं है, दैट इज इससे ज्यादा आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि फंडामेंटल यूनिट को आप और डिवाइड करके इससे सिंपलर यूनिट्स में नहीं लेके आ सकते, यही सबसे सिंपलेस्ट यूनिट्स हैं। फिर आती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? जितनी भी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं वो सभी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्पीड। स्पीड हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है? मीटर। टाइम क्या होता है? सेकंड। सो इट इज मीटर पर सेकंड। एंड मीटर एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कह लो या फंडामेंटल यूनिट्स कह लो, 7 टाइप्स की होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। वो 7 टाइप्स क्या है उसको समझने से पहले हम समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चार तरीके के, बेसिकली चार तरीके के सिस्टम है यूनिट्स के। फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम, सेकंड इज एफपीएस सिस्टम, third is MKS system, and fourth is SI, that is International System of Units। CGS system ये सबसे पहले फ्रांस में बना था, फ्रांस का ओरिजिनेशन है इसका। और यहाँ पर CGS का क्या मतलब है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ये बात आपको याद रखनी है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड्स। एफपीएस सिस्टम का क्या है? फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, एस से ज्यादातर यहाँ पे, ज्यादातर क्या, सभी में
एस का क्या मतलब है, सेकंड, ये बात आपको याद रखनी है। सीजी का इसमें क्या मतलब है, सेंटीमीटर एंड ग्राम। एफपीएस का फुट, पाउंड एंड सेकंड। एफपीएस ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। एंड एमकेएस, एमकेएस भी एक फ्रेंच सिस्टम है, ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज फ्रांस से इसका ओरिजिनेशन है। एंड इसमें एमकेएस का क्या मतलब है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इन तीनों में आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क एमसीक्यू में कि सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होगी या सीजीएस सिस्टम क्या है। तो सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस इज फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस इज मीटर किलोग्राम सेकंड। ये दो फ्रांस से ओरिजिनेटेड है एंड बीच वाला ये ब्रिटिश से है, यानी कि ब्रिटेन से है। एंड फोर्थ वन इज एसआई। एसआई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स की सिस्टम है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक एसआई क्वांटिटीज और बेसिक एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। तो अगर हम देखें तो एसआई क्वांटिटीज को हम 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम समझते हैं, नंबर 1 इज लेंथ, नंबर 2 इज मास, नंबर 3 इज टाइम, नंबर 4 is temperature, number 5 is electric current, number 6 is luminous intensity, and number 7 is quantity of matter. सो ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है मैं जिनकी बात कर रहा था कि ये 7 टाइप में डिवाइडेड है। अब इनकी क्या एसआई यूनिट्स हैं वो समझते हैं। तो इनकी बेसिक एसआई यूनिट है लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, एंड नंबर 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। अब यहां पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो सब करते हैं, जो मैंने भी की है, वो क्या है, वो आपको समझाने के लिए वही मिस्टेक की है मैंने कि एसआई यूनिट्स को कभी भी आप इवन वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखी गई है, जो फर्स्ट लेटर, अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं एसआई की तो आप उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखेंगे। स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करेंगे, दैट इज केल्विन जो हमने यहां पर लिखा है वो गलत है, दिस इज केल्विन। ऐसे ही एम्पियर ये गलत लिखा है, दिस इज एम्पियर, इस तरीके से लिखा जाएगा। कैंडेला इसको सी स्मॉल लिखेंगे, बाकी हमारा सब कुछ सही है। यानी कि जो अगर आप एसआई यूनिट को पूरा लिख रहे हैं, पूरे फुल फॉर्म लिख रहे हैं, तो आप उसको कभी भी फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल नहीं रखेंगे। इवन वो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है तब भी आप उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रूल होता है एसआई यूनिट्स को लिखने का। फिर हमारी बात आती है कि हम बेसिक और सप्लीमेंट्री जो एसआई यूनिट्स हैं। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक टर्म आती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसको समझते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी। और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, जिसमें नंबर 1 होता है प्लेन एंगल एंड नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। ये बात आपको याद रखनी है, ये सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हैं, जिसमें प्लेन एंगल की होती है रेडियन, यहां पर प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की होती है स्टीरेडियन।
ठीक है, इनके आप रिप्रेजेंट करेंगे RAD से और इसको करेंगे SR से। ये बात आप याद रखेंगे। दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दीज आर फंडामेंटल SI यूनिट्स। इनके फुल नेम्स आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज मीटर, दिस इज किलोग्राम, दिस इज सेकंड, और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आप जानते ही हैं, M होता है, ये kg होता है, ये S होता है। केल्विन को आप कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडेला को CD एंड मोल को MOL। ये आप सब जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि लेंथ की SI यूनिट मीटर है, मास की SI यूनिट किलोग्राम है, टाइम की SI यूनिट सेकंड है, करंट की SI यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है तो इसको समझ लीजिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, दैट इज लाइट इंटेंसिटी। यानी कि लाइट इंटेंसिटी को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो कैंडेला है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मैटर में कितना अमाउंट है उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी एसआई यूनिट्स हैं। ऐसे ही दो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हमने इधर डिफाइन किए हैं, दैट इज रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स, यानी कि यहाँ पर प्लेन एंगल से यहाँ पर क्या मतलब है? प्लेन एंगल आएगा सर्कल में और सॉलिड एंगल आएगा स्फीयर में। ये आप समझ पा रहे हैं? यानी कि जब हम सर्कल बनाएंगे उसमें जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ वो हमारा प्लेन एंगल है। और अगर इसी तरीके से हम एक स्फीयर की बात करें, उसमें जो सरफेस से पॉइंट सेंटर पे एंगल बना रहा है वो होगा सॉलिड एंगल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए सॉलिड, सॉलिड में हमारा स्फीयर होता है, तो इसी तरीके से हमने सॉलिड एंगल को डिफाइन किया है। फिर हमारा हम जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या है एसआई सिस्टम के। तो एसआई सिस्टम, एक तो सबसे पहली बात यही है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे सीजीएस सिस्टम है वो फ्रांस का सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है वो ब्रिटेन का सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है वो भी फ्रांस का सिस्टम है। तो ये सभी आपने देखा होगा स्पेशली किसी कंट्री के सिस्टम्स हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी कि आप कहीं भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कोहेरेंट सिस्टम है। सभी डेराइव्ड यूनिट्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करिए फंडामेंटल यूनिट्स का, कोई भी आपको न्यूमेरिकल फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज एडवांटेजेस। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एसआई, तो सबसे पहला कोहेरेंट सिस्टम, नंबर टू रेशनल सिस्टम, नंबर थ्री metric system, and number 4 is internationally accepted. तो कोहेरेंट सिस्टम का यहाँ पर क्या मतलब है कि जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं आप उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करिए फंडामेंटल यूनिट्स का, कोई भी आपको न्यूमेरिकल फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, आपको डेराइव्ड यूनिट्स मिल जाएंगी। दूसरा है रेशनल सिस्टम, यानी कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट ये यूज करता है। जैसे कि एनर्जी के लिए जूल ही इस्तेमाल होगा, भले ही वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। लेकिन अगर आप दूसरे हाथ देखें तो एमकेएस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी के लिए जूल होता है, हीट एनर्जी के लिए कैलोरी होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वॉट आवर होता है। मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर मल्टीपल्स आ रहा है, सब मल्टीपल्स आ रहा है ऐसा यूनिट्स का, तो आप उनको पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको भी अभी हम समझते हैं। और नंबर 4 तो वही है कि एसआई एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। अब एब्रीविएशन हम समझते हैं, दैट इज एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10।
यहाँ पे आप एक टेबल को समझिए, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ये आपका बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो आपको ये आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं ये समझ के कि इससे कोई क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं एग्जाम में। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आगे बहुत आपको काम आएगा। तो 10 की पावर 1 को आप रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 1 है तो डेका। 10 की पावर 2 इज हेक्टो, 10 की पावर 3 इज किलो, 10 की पावर 6 इज मेगा, 10 की पावर 9 इज गीगा, 10 की पावर 12 इज टेरा, 10 की पावर 15 इज पेटा एंड 10 की पावर 18 इज एक्सा। यहाँ पर आप कहाँ तक याद रखेंगे, 10 की पावर 12 तक भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जब आप माइनस में जाएंगे, दैट इज मल्टीपल्स, ये तो मल्टीपल्स हैं लेकिन ये सब मल्टीपल्स हैं। सब मल्टीपल्स कैसे हो गए, देखिए 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15। यहाँ तक याद रखिए सिर्फ आप, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर -1 क्या होता है, डेसी। देखिए जैसे यहाँ डेका है, ये डेसी हो गया। 10 की पावर -2 सब जानते हैं, सेंटी। 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 इज माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 इज पीको, 10 की पावर -15 इज फेमटो। तो ये आप याद रखेंगे, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए डेका, डेसी, इस तरीके से याद रखिए कि मल्टीपल को आप रिलेट कीजिए सब मल्टीपल्स के साथ। 10 की पावर 1 देख रहे हैं आप, डेका है, 10 की पावर -1 डेसी है, 10 की पावर -2 सबको याद है, 10 की पावर -3 सबको याद है। ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको सब मल्टीपल्स पे बेस ज्यादा होगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होंगे, सब मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल आपको एक बार को याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब मल्टीपल्स फिजिक्स में आपके बहुत यूज होने वाले हैं। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पीको, 10 की पावर -15 तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियर चैप्टर में यूज होगा। न्यूक्लियस जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रीजन की, वहां पर आपके जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो इसी रेंज में होने वाले हैं। तो वहां पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे उसमें भी फेमटो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। डायमेंशंस को कैसे डेराइव करेंगे आप, डायमेंशंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी आप एग्जाम दोगे, डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। इवन वो नीट हो, जेई हो, आपकी क्लास 12 11th के एग्जाम्स हो, क्लास 12th के भी एग्जाम्स हो, ये जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर क्लास 11th में ही आपको हेल्प करने वाला है, ये क्लास 12th में भी बहुत हेल्प करेगा। क्लास 12th में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो डायमेंशंस वाला टॉपिक जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।